morning, everybody. Good morning, students. So, my dear students, today we'll start science and its different branches. Right? What will start? Science and in different branches. Already we have studied what is science. What's the criteria about science? But today we'll start what are the branches of science. So, let me tell you first what is science. So, science may be defined as the systematic study of everything, right? If the systematically will study everything, that is science. We have studied already. So here, what is science? Science है क्या? ये चीज क्या है? The science is knowledge. Somebody says. So many others are telling science is one type of knowledge what will acquire, but it's maybe, but still science and knowledge both are different. What is knowledge? The search of here. What is science and what is knowledge? Knowledge is what? If you think about Mahavirji, about Swami Vivekananda, okay, this sense what they are having is knowledge, but not science. What is science then? The systematic study of everything and whatever the subjects we are studying. So everything is, if systematically applied, then it is known as science, right? What is reality? वास्तवता. If such of reality, वास्तवता का संधान is विज्ञान. वास्तवता का संधान is विज्ञान. What is knowledge? Here reality. वास्तवता का अनुभव, feel of or feeling of reality. वास्तवता का अनुभव और feeling of reality is knowledge. And search और अनुसंधान of reality और वास्तवता. वास्तवता का अनुसंधान और search of reality is science. Okay. So here science having broadly divided into two categories. विज्ञान को हम दो हिस्से में बांट सकते हैं. एक इज रियल साइंस, दूसरा स्यूडो साइंस. रियल साइंस जो कि वास्तविक विज्ञान, स्यूडो साइंस जो कि छद्म विज्ञान. ओके. रियल साइंस यानी कि वास्तविक विज्ञान, स्यूडो साइंस यानी कि छद्म विज्ञान. ओके. द रियल साइंस ऑलवेज बेस्ड ऑन द थ्योरी. वास्तविक विज्ञान जो है वो सिद्धांत के ऊपर पर्यवसित है. बट द स्यूडो साइंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द पैराडिग्म. अवधारणा के ऊपर. ये छद्म विज्ञान जो है वो अवधारणा के ऊपर न्यस्त है. ओके. सो व्हाट इज पैराडिग्म? अवधारणा. Again, what is this and this? Here this is known as changed reality, जो कि परिवर्तित वास्तवता. But here unchanged reality. तो साइंस को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं. एक है रियल साइंस जो कि वास्तविक विज्ञान, दूसरा है स्यूडो साइंस जो कि छद्म विज्ञान. वास्तविक विज्ञान थ्योरी यानी कि सिद्धांत के ऊपर पर्यवसित है. स्यूडो साइंस जो कि छद्म विज्ञान
पैराडिग्म यानी कि अवधारणा के ऊपर पर्यवेसित है। ये पैराडिग्म जो कि चेंज्ड रियलिटी है, चेंज्ड रियलिटी अर्थात परिवर्तित रियलिटी, वास्तवता, परिवर्तित वास्तवता, यह है अपरिवर्तित वास्तवता, और अनचेंज्ड रियलिटी, यह चेंज्ड रियलिटी। ओके, तो चेंज्ड रियलिटी, परिवर्तित वास्तवता के ऊपर जो न्यस्त है वो है इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी। यह है 3 हिस्सा है इसका, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी। इसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं, पॉलिटिक्स जो कि राजनीति विज्ञान कहते हैं, और इकोनॉमी जो कि अर्थनैतिक विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो चेंज्ड रियलिटी जो परिवर्तित वास्तविकता को 3 हिस्से में बांटा जा सकता है, एक है इकोनॉमिक, एक है पॉलिटिकल साइंस, और एक है सोशियोलॉजी। ओके, सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, और है अर्थनैतिक विज्ञान। अभी देखते हैं हाउ दिस चेंज्ड रियलिटी कैन बी डिवाइडेड। जो कि अनचेंज्ड रियलिटी है, जो कि अपरिवर्तित वास्तविकता है, इसे हम कितने हिस्से में बांट सकते हैं वो अभी देखें। तो अनचेंज्ड रियलिटी है उसे हम 2 हिस्से में बांट सकते हैं। Okay, so we can divide this unchanged reality science into 2 parts. one है living सजीव, और एक है नॉन लिविंग निर्जीव। living, non living. living those organisms which are having life, जिसका जीवन है उसे हमें जीव या सजीव कहते हैं, जिसका जीवन नहीं है उसे हम नॉन लिविंग या निर्जीव कहते हैं। ठीक है, दिस लिविंग कैन अगेन बी डिवाइडेड into 3 parts. Let's first start with non-living. Total non-living is divided into 2 parts. Okay? Non-living जो कि निर्जीव है, इसे 2 ही कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक है फिजिकल साइंस और एक है आर्ट साइंस। So non-living category, non-living science is divided into 2 parts. One is physical science जो कि पदार्थ विज्ञान कहा जाता है, और दूसरा है अर्थ साइंस जो कि भूविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, और फिजिकल साइंस कैन बी अगेन कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। पदार्थ विज्ञान को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, फिजिक्स जो कि भौतिक विज्ञान कहा जाता है, केमिस्ट्री जो कि रसायन विज्ञान कहा जाता है, और एस्ट्रोनॉमी जो कि महाकाश संबंधी होता है, महाकाश ज्ञान विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विल स्टार्ट अर्थ साइंस। अर्थ साइंस भूविज्ञान। Earth science again divided into 4 different categories: geology, oceanology, and meteorology and paleontology. ठीक है, पैलेंटोलॉजी। तो अभी अर्थ साइंस और भू विज्ञान को हम 4 हिस्से में बांट सकते हैं, एक है जियोलॉजी जो कि भूतत्व विज्ञान कहा जाता है, ओशनोलॉजी सामुद्रिक विज्ञान, मेट्रोलॉजी जो कि पानीपत पर्यवेक्षी विज्ञान कहा जाता है, पैलेंटोलॉजी जो कि जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, जीवाश्म यानी कि फॉसिल,
फॉसिल साइंस इज नोन एज पैलेंटोलॉजी। ओके, अभी देखते हैं लिविंग को कितने हिस्से में हम बांट सकते हैं। टोटल लिविंग साइंस अगेन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। इसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स। एनिमल्स जो कि प्राणी जीव के ऊपर होता है, प्लांट्स जो कि उद्भिद के ऊपर होता है, और माइक्रोब्स जो कि अणुजीव के ऊपर होता है, कीड़ों के ऊपर होता है। सो एनिमल्स, द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। ओके, प्राणी विज्ञान। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी, उद्भिद विज्ञान। स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। Okay, because the study of living is known as biology, or we can say biological science is divided into 3 parts. One is study of animals, plants, and third one is microbes or microorganisms. Study of animals is zoology, is प्राणी विज्ञान. Study of plants is botany, उद्भिद विज्ञान. Study of microbes is microbiology. Okay, अणुजीव विज्ञान. Then who is the father of zoology? Father of zoology is Aristotle. Okay, father of botany, zoology, प्राणी विज्ञान के जनक कौन है? जनक अरिस्टोटल है. ये उद्भिद विज्ञान बॉटनी के फादर, बॉटनी के जनक कौन है? Theophrastus. Theophrastus. Okay, Theophrastus. And microbiology, Anton van Leeuwenhoek, or we can say A.V. Leeuwenhoek is the father of microbiology. Okay, so this is all about your different branches of science. Thank you.